भाई 624 है, अनडिटेल्ड है। मैंने पिछला वाला वीडियो में डिटेल समझाया है। अगर आपको छोटी मोटी कोई इशू हो रहा है तो वो वाली वीडियो देखो। आपको लगता है कि अगर ये वाला, खैर वो वाली वीडियो देख लेना जाके। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सोर्स स्ट्रेंथ दी हुई है, एम की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लोकेशन दी हुई है सोर्स की। देखो यार, यहाँ पर एक सोर्स लगी हुई है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे हमने फील्ड मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है, यू और वी कंपोनेंट मालूम करना है। और यहाँ पर आपका डुप्लेट है, यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यहाँ पर सोर्स से पानी आएगा, एक पानी यूनिफॉर्म फ्लो में आ रहा है और एक पानी डबलेट में आ रहा है, या डुबलेट जो भी है वहाँ से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सोर्स और सिंक दोनों है। यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस में बन रही है। यहाँ पर क्या है, ओरिजिन स्ट्रेंथ 4, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, डबलेट की स्ट्रेंथ के से डिनोट करते हैं, सोर्स की स्ट्रेंथ एम से डिनोट करते हैं, सिंपल। कंबाइंड विद यूनिफॉर्म फ्लो, आपको यूनिफॉर्म जो यहाँ से फ्लो आ रहा है वी की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड, सही है। वेलोसिटी 8.46 आपने निकालनी है और सोर्स का आपको पॉइंट दिया हुआ है 3.5, ये एक्स एक्स से वाई एक्स से 3.5 पे सोर्स दिया हुआ है। वी आर, सोर्स पे आ जाओ, सोर्स पे आ जाओ, सोर्स पे आ जाओ। सोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सोर्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई आर, और वी थीटा आपका 0 होता है सोर्स पर, सही है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कैसे लगा दिया, और गलत आ गया। फॉर्मूला आपने लगा दिया, एम की जगह एम रखा, 2 पाई, एम की जगह 3 रख दिया, आर आपने √50 रख दिया। कैसे किया, सोर्स से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बनाया, सही है। ये डिस्टेंस आपका 1 है, ये डिस्टेंस आपका 7 है, ये आपका आर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आर की वैल्यू आ गई √50, सही है, वो आपने रखी। यहाँ पे आपका वी आर की वैल्यू आ गई। वी आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, यू और वी। ये वी आर है ना आपका, तो यू, ये सॉरी वी आर की डायरेक्शन वहाँ पर है, तो यू और यू आपके दो कंपोनेंट बनेंगे, यू और वी। यू आपका नेगेटिव होगा, वी आपका नेगेटिव होगा, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्स यूँ आएगा और वाई यूँ बनेगा, मतलब यू यूँ बनेगा और वी यूँ बनेगा। यू आपका नेगेटिव में जा रहा है, यू आपका नेगेटिव आ गया, वी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, यू आपका कॉस कंपोनेंट है, वी आपका साइन कंपोनेंट है। यू बराबर हो गया वी आर कॉस थीटा, सही है, और वी बराबर हो गया वी आर साइन थीटा के। थीटा आपने क्या किया, पाइथागोरस से सॉल्व करके tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आपने थीटा निकाल लिया। सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ट्रायंगल पे आ जाओ। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सोर्स, डबलेट और यूनिफॉर्म फ्लो, 3 फ्लो हैं, तीनों का हम यू और वी निकालेंगे, एंड में ऐड कर देंगे तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसका यू और वी निकाल लिया, अब डबलेट का निकालेंगे। डबलेट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डबलेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, डबलेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये रहा, सही है। वी आर का फॉर्मूला होता है के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वी थीटा के लिए होता है के साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सीधे सीधे हमने क्या किया, के हमारी वैल्यू गिवन थी 4, आर कैसे निकालेंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने निकालना था, इस पॉइंट से लेके पहले मैंने सोर्स का निकाला था, इस पॉइंट से अब मैं निकालूंगा डबलेट का। तो इस पॉइंट से मैंने डबलेट तक का एक डिस्टेंस खींच दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये मेरा 6 मीटर है, इसकी वजह से हमें गिवन है। ये मेरा नीचे का डिस्टेंस है 4 है, ये 4 मेरा इसकी वजह से गिवन है सारा, सही है। तो आर क्या आ जाएगा, आर पाइथागोरस से आ जाएगा, अंडर रूट लगाओ यहाँ पे, तो आपके पास √52 बनेगा आर की वैल्यू। इसका स्क्वायर होगा तो ये कट के 52 आ जाएगा सिर्फ, सही है। थीटा आप क्या लोगे, थीटा आपने लिए 123.7। देखो आपके ना पोलर है, वी आर और वी थीटा, आर और थीटा आपके जो है ना दोनों पोलर हैं, पोलर चीज़ें होती हैं। कार्टेशियन होता है एक्स वाई, कार्टेशियन होता है यू और वी। जब भी कार्टेशियन आएगा तो आप अंदर वाला एंगल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जब भी पोलर आएगा ना, जब भी आर और थीटा का जिक्र, वी आर वी थीटा, तो आप एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपनी वेलोसिटी तक का लोगे। इसलिए हमने बड़ा वाला एंगल लिया इंस्टेड ऑफ 56.3। यहाँ पर हमने 123 एंगल डाला, साइन थीटा कॉस थीटा, वी आर आ गया, वी थीटा आ गया। अब क्या होगा, वी आर और वी थीटा, देखो यार वी आर आपका नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ओरिजिन के जो डायरेक्शन है, देखो ना यहाँ पर वी आर होना चाहिए, ऊपर है नीचे, ये आपको कैसे पता चलेगा, साइन से। साइन आपका नेगेटिव आया वी आर का, तो इसका मतलब ये इनवर्ड फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। और वी थीटा आपका उस डायरेक्शन में क्यों नहीं बना, इस डायरेक्शन में इसलिए बना है क्योंकि आपका ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अगर ये नेगेटिव आता ना तो आप इसको वहाँ बना देते हैं, यूँ बना देते हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव आया, सही है। तो आपने बना दिया। इसके बाद इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, वी थीटा का यहाँ से दो कंपोनेंट बनेंगे और वी आर के यहाँ से दो कंपोनेंट बनेंगे। ये आ जाएगा वी आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा वी आर साइन थीटा। इसी तरह ये आ जाएगा वी आर साइन थीटा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस था ना, यहाँ साइन क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो है आपका एंगल है, ये अगर यहाँ बन रहा है, अगर ये एंगल आपका 56.3 बन रहा है, तो आपका ये 56.3 नहीं बनेगा, बल्कि आपका ये वाला बनेगा 56.3, समझ रहे हो क्योंकि डायरेक्शन की वजह से आपका एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर 56.3 इसका बन रहा है,
और यहाँ इसका 90 बन रहा है, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह इसके लिए आपका यहाँ 90 बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा बस साइन और कॉस की डायरेक्शन, सही है। और आपने क्या देखना है, एक और चीज़ आपने ये नोट करने की है कि जब मैं इसके पर कंपोनेंट ब्रेक करूँगा, सही है, यहाँ पर देखो इसका कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, सही है। इसका कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब जो v वाले हैं दोनों नेगेटिव होंगे, v वाला ये भी नेगेटिव है, v वाला ये भी नेगेटिव है। और u वाले में वी आर पॉजिटिव होगा, ये देखो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। डायरेक्शन समझ आ गई। हमने क्या किया, ये u कंपोनेंट है दोनों के, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस, ये साइन थीटा, ये वी आर का कंपोनेंट है, ये वी थीटा का है, वी थीटा का, वी आर का, यू आ गया आपको समझ में, यू की आपकी वैल्यू आ गई माइनस में। वी की बात करेंगे, देखो वी कंपोनेंट दोनों के नीचे जा रहे हैं, माइनस में आ गए, वी थीटा कॉस थीटा और वी थीटा साइन थीटा, ओ वी आर साइन थीटा ये रहा, और वी थीटा कॉस थीटा ये रहा, ये वी थीटा है ना, यहाँ से नोट डाउन कर लेना। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है वाई एक्सिस में, तो u में आपका 0 हो गया, v में आपका किसके बराबर हो गया, 6 आपको गिवन है, सीधा सीधा आ गया। आपने कंबाइन क्या किया, इसका सोर्स का और डबलेट का और यूनिफॉर्म का सबके u और v प्लस कर दिए, u और v प्लस कर दिए, यहाँ पे आपके पास एक कंबाइंड u और v आ गया। इसको देखते हुए आप एक नई डायग्राम बनाओगे। नई डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो u आपका नेगेटिव में है तो u को आप नेगेटिव में स्ट्रेच कर दोगे, y आपका पॉजिटिव है, y को आप पॉजिटिव में, v आपका पॉजिटिव है तो v को पॉजिटिव में स्ट्रेच करोगे ऊपर। तो उस अब क्या होगा, अब इससे आप बनाओगे पाइथागोरस। ज़ाहिर है v यहाँ पे लगेगी ना कहीं पर, v सेंटर में कहीं लगेगी, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, यहाँ से आप पाइथागोरस लगा के v की वैल्यू निकाल लोगे और इसका tan थीटा लगा के एंगल निकाल लोगे। सही है, सवाल ख़त्म हो गया।